हेलो फ्रेंड्स, सारे स्टिचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का पहला वीडियो स्टार्ट किए थे। आज हम क्षेत्रमिति का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम त्रिभुज पर जितने क्वेश्चन एराइज प्रीवियस क्वेश्चन था उसको सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और 15 क्वेश्चन तक हम पिछला वीडियो में किए थे। आज 16 नंबर वीडियो से ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 हो तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब आप मेंसुरेशन बना रहे हैं, क्षेत्रमिति बना रहे हैं, तो जितना कम से कम टाइम हर क्वेश्चन में लगाइए ताकि उस टाइम को अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में आसानी हो। इसलिए आपको हम कुछ ट्रिपलेट बताए थे कि 3, 4, 5 यहाँ पर लिखते हैं, चलते हैं बार बार। यदि ट्रिपलेट याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम पहला बोले थे कि 3 है, 4 है तो अगला 5 हो जाएगा, 5 है 12 है तो अगला 13 हो जाएगा, 7 है 24 है तो अगला 25 हो जाएगा, 8 है 15 है तो अगला 17 हो जाएगा, 20 है 21 है तो अगला 29 हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रिपलेट बोले थे और ये भी बोले थे इसका जो गुणज होता है पाइथागोरस ही होता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 और उसका क्षेत्रफल 30 है, तो त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, तो सबसे छोटी भुजा निकालना कुछ नहीं है। कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 30, माप बराबर कितना दिया हुआ है 30, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, ये भी 30 दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। अब बड़ी भुजा कितना दिया हुआ है, बड़ी भुजा 13 दिया हुआ है, छोटी भुजा पूछ रहा है। कुछ निकालना है जी? नहीं निकालना है। कहिए कैसे? बड़ी भुजा 13, इसमें बड़ी भुजा कितना है? देखिए 5, 12, 13 में सबसे बड़ी भुजा कितना है? 13 है। 13 बड़ी भुजा बोला है, छोटी भुजा पूछ रहा है, तो आंसर मान लीजिए 5। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो परिमाप देखते हैं। इसका यदि हम परिमाप निकालेंगे तो 30 आता है कि नहीं? तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा को जोड़ के। तो कौन ऐसा हम ट्रिपलेट लेंगे उसमें तीनों भुजा जोड़ के 30 आएगा। तो इसमें बोला कि सबसे बड़ी भुजा 13, तो यही बोला नहीं जोड़ेंगे। यदि आता है तो ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 30 आ भी जाएगा। और का क्षेत्रफल 30, क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। नहीं तो देखिए क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई या दो छोटी भुजाओं का गुणनफल कहेंगे। तो ये दो छोटी भुजाएं ही नहीं तो कर्ण हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 5 गुने 12, काटेंगे तो 6 6 5 30 भी आ गया। दोनों चीज प्रूव्ड हो गया। तो हमको इतना निकालने की कोई जरूरत है? बड़ी भुजा 13 का दिया है तो छोटी भुजा डायरेक्ट 5 मारिए ना, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उसके शीर्ष लंब के बीच की दूरी। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछला वीडियो में भी बताए थे। ध्यान दीजिएगा, एक 10 मीटर का एक 15 मीटर का दो खंभा है। एक 10 मीटर का एक कितना 15 मीटर का दो खंभा है। 15 मीटर का दो खंभा है। अब बोल रहा है समतल मैदान में खड़े, उसके आधार के बीच की दूरी 12। ये जो दिया हुआ है नीचे ये 12 दिया हुआ है। तो बोल रहा है उनके शीर्ष के बीच की दूरी ए पूछ रहा है, ए वाला दूरी ई वाला पूछ रहा है। तो हम क्या बोले थे कि देखिए आप यहाँ से यहाँ तो 10 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ 15 है, यहाँ से यहाँ 15 है, जिसमें यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ 10, तो इसके सामने तो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ 10, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी ये 10 से होगा, ये 10 होगा कि नहीं। और यहाँ से यहाँ जो टोटल है 15 है, तो ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 5, 5 10 15 तब नहीं होता। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ दूरी 12 है तो वही दूरी नहीं यहाँ से यहाँ है, तो ये भी बोलेंगे 12। तो हमको ये निकालना है, पाइथागोरस डायरेक्ट आ जाएगा
कि 5 है 12 है तो अगला कितना हो जाएगा, 5 है 12 है तो अगला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही तो निकलना है, पूछ रहा है क्या, बीच की दूरी, शीर्ष के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 17 के 1। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिपलेट याद रखिए, क्वेश्चन में कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन करा, दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर हो तो ए बी के माप क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, समरूप यानी कि समान रूप, मान लेते हैं ये है, बी है, ए सी है, एक त्रिभुज आओ है, ये कितना इसका दिया हुआ पी क्यू आर, और बोल रहा है कि इसका परिमाप 36, परिमाप के मतलब सभी भुजा के जोड़ के इसका परिमाप दिया हुआ है 36, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि पी क्यू 10 है, पी और क्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ए बी के पूछ रहा है। जब समरूप दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, जिस अनुपात में ए है उस अनुपात में इसको भी बढ़ा लेना है। तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, काटते हैं कि कितना गुना है, तो हम देखते हैं ये दोनों में कट रहा है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अब 3 है 2 है, इसको काटेंगे तो ये 1.5, हम कह सकते हैं इसका ये 1.5 गुना है। तो जो भी रहेगा, अब ए वाला भाग निकालेंगे तो ए वाला भाग जो होगा इसका 1.5 गुना होगा। तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे देखिए, 10 है तो 15 निकालना है। जनरल में थोड़ी है कि सोल्यूशन खोजता है, वहां तो आंसर निकालना है जितना जल्दी। नहीं तो फिर ऐसे देखिए, 36 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 24। अब डायरेक्ट ऐसे निकालिए कि त्रिभुज 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 ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप बराबर, और ध्यान दीजिएगा इसका परिमाप संगत भुजाओं के बराबर होगा। संगत भुजा के बराबर का मतलब ए जितना रहेगा उतना ए रहेगा, जितना ए रहेगा जितना ए रहेगा, ठीक है। तो हमको तो ए बी सी के संगत भुजा देखेंगे, कितना लिखेंगे, इसका ए बी लिखेंगे, और पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कितना देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में जब इसका ए बी दिए तो इसका पी और क्यू देंगे, तो और पी क्यू देंगे, पी और क्यू। लेकिन इतना थोड़ी लिखना है, ए बी सी के जगह पर कितना दिया हुआ है, ए बी सी का परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप तो यहाँ 36 दिया होता है, यहाँ पर 36 लिख देंगे। और पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया हुआ है, यहाँ परिमाप कितना लिख देंगे, 24 लिख देंगे। और ए बी के तो पूछ ही रहा, पी क्यू दिया हुआ, यहाँ कितना लिख देंगे, 10 है तो 10 दे देंगे, काटता है तो काटिए काटिए, 12 से 12 तिया 36, 12 दूनी 24 है, ये काटिएगा तो ये 5 5 तिया 15, 15 आ गया वही 15 आ गया। तो इतना निकालना थोड़ी है, डायरेक्ट ये 10 था, ये 1.5 गुना ये था, ये 15। तो आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x अनुपात y है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है, तो उनके संगत स्थलमों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, दो त्रिभुज है जिसमें आधार का रेशियो दिया हुआ है कितना, एक दिया हुआ है x, एक दिया हुआ है y, और उसका क्षेत्रफल का दिया हुआ है, क्षेत्रफल का कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल का दिया हुआ है रेशियो a अनुपात b दिया हुआ है, यही ने। तो हमें शीर्षलंब पूछ रहा है, यानी कह सकते हैं ऊंचाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम ऐसे करते हैं कि दो त्रिभुज का दिया हुआ है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार अगुण ऊंचाई जो शीर्षलंब हो जाएगा। अगला त्रिभुज का वही लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार अगुण ऊंचाई, जहां जहां दिया हुआ है दे दीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 का ए, तो 1 के जगह पर हम यहाँ पर कितना दे देंगे, यहाँ पर हम ए दे देंगे, नहीं तो नीचे लिख देते हैं, ए के जगह पर कितना देंगे, ए दे देंगे। और ये दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दूसरा के जगह पर कितना दे देंगे, बी दे देंगे।
और 1/2 ये तो हमको कट ही जाएगा, काट देते हैं। और आधार कितना दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है कितना x, तो यहाँ पर x दे देते हैं। और दूसरा का आधार कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, y दे देते हैं। और इसका h1 है को h2 मान लीजिए, h1 और h2। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो ax और y अनुपात कितना हो जाएगा, bx हो जाएगा। यही रेशियो आ जाएगा, यानी कि h1 अनुपात h2 बराबर कितना आ जाएगा, ay अनुपात bx हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था, कुछ नहीं था, तो आंसर आ जाएगा ay अनुपात bx हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ बैठाना था, बैठाइए, इतना भी कर सकते हैं आप। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज के भुजाएं 3, 4, 5 है, तो इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर रहा है त्रिभुज एक दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है और दिया हुआ है 3, 4 है, तो 5 तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो कह रहा है इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक मध्य बिंदु से मिलाया है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु है, यहाँ मध्य बिंदु मिलाया है, तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले ऐसे सोचते हैं कि इसका डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल टोटल का कितना होता है, टोटल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 4 गुने 3, तो 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसका टोटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल का ही क्षेत्रफल 6 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब मध्य बिंदु से मिलाया है, जब ये मध्य बिंदु से मिलाया है, तब बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब मध्य बिंदु से मिलाएगा ना, तब त्रिभुज 1, 2, 3, 4 गो बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 गो। और ये जो चारों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल का जो क्षेत्रफल आया कितना, 6 आया, जिसमें हमको बराबर भाग में बांटना है। तो कभी भी मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो 4 बराबर 1, 2, 3, 4, 4 बराबर क्षेत्रफल होगा। तो 4 से हम भागा देंगे तब प्रत्येक का निकल जाएगा, तो 4 से भागा दीजिए, काटिएगा तो 3, नहीं काटिएगा तो 2, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, क्षेत्रफल तो 6 आ जाएगा। और कभी भी जब मध्य बिंदु से मिलाएगा तो 4 बराबर भाग में उसका क्षेत्रफल बटेगा, काहे कि सब बराबर होता है। तो 4 से भागा दे देंगे तो बढ़ जाएगा 3/2 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी के दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती है। गली की चौड़ाई क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। कह रहा है 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, सीढ़ी तो इस ढंग से होता है ना, तो 50 मीटर इस सीढ़ी है। अब बोल रहा है ना कि 40 फीट ऊंचे खिड़की तक पहुंच जाता है। ये जो यहाँ तक पहुंचा हुआ है ये 40 फीट खिड़की है। कितना है, ये 40 फीट खिड़की है, यहाँ तक पहुंच जाता है। उसके बाद बोला कि खिड़की तक पहुंच जाता है। उसके बाद करा इसके पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमा लेता है। यही जो सीढ़ी है ये 50 मीटर का, ध्यान दीजिएगा, ये जो 50 मीटर का ये जो सीढ़ी है, बोला है कि ए साइड घुमा लेता है। अच्छा, इस साइड घुमावेगा तो ये 50 है, तो इस साइड भी घूमेगा तो ये 50 से नहीं आएगा। और बोला है घुमा लेता है तो 30 फीट ऊंचे पर पहुंच जाता है। ये जो जब घुमाया तो ये पहुंच रहा है कितना फीट ऊंचा, तो ये पहुंच रहा है 30 फीट ऊंचा पहुंच रहा है। ठीक है ना, कितना पहुंच रहा है, 30 फीट ऊंचा स्थान पर पहुंच जाता है। तो बोला है गली के चौड़ाई क्या होगा। हमसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, यही गली के चौड़ाई ने पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी ध्यान देंगे,
सिंपल से ध्यान देंगे क्या कि देखिए ये 40 है, ये 50 है, तो हम पाइथागोरस बोले थे कि 3 है, 4 है, ये 5 है। और एक चीज आप बोले थे कि इसका गुणज भी पाइथागोरस होगा, 3 के दोगुना 6, 4 के दोगुना 8, 5 के दोगुना 10। इसका 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, इसका 3 गुना करेंगे 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये पाइथागोरस है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि एक 40 है, एक 50 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका 10 गुना है। देखिए 40 है तो इसका 10 गुना 40 हो जाएगा, इसका 10 गुना 50 हो जाएगा, तो एक बचेगा कितना, 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 50 है, 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 50 है, 30 है, तो अगला पाइथागोरस 40 हो जाएगा। हमसे तो यही तो पूछ ही रहा है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 के डी हो जाएगा, 21 के डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। करा यदि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं ए अनुपात ए बी बराबर 4 दिया हुआ है, BC बराबर 3 दिया हुआ है, AC बराबर 5 दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। 22 नंबर त्रिभुज दिया हुआ है ABC, तो AB बराबर 4 दिया हुआ है, BC बराबर 3 दिया हुआ है और AC बराबर 5 दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है पाइथागोरस। क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, काटिए 2 से काटिएगा तो 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 नंबर का बी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर का रहा ABC के 3 घर एक पंक्ति में नहीं है, तीनों घरों के लिए सम्मिलित रूप में तथा तीनों को समान दूरी पर एक कुआं खोदना है। कुआं कहाँ खोदा जाना चाहिए, इस पंक्ति में नहीं है और तीनों घर के लिए कुआं खोदना, समान दूरी होगा, तो जब भी खोदाएगा तो परिकेंद्र में खोदाएगा, परिकेंद्र में समान दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसको बी कहेंगे कि त्रिभुज के ABC के परिकेंद्र पर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं की माप लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लगातार एक ही गो है ना पाइथागोरस में कि 3 है, 4 है, 5, यही ना एक लगातार है पाइथागोरस में, तो इसका क्षेत्रफल बोला। बाकी तो अगला 5 है, 12 है, 13 है, तो देखिए अलग अलग अंक है, कहीं मतलब लगातार नहीं है। लगातार में यही एक है पाइथागोरस, 3, 4, 5, तब बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये तो कर्ण हो जाएगा, तो 3 गुने 4 काटिए, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का रहा किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक भुजा निकालिएगा तो फिर क्षेत्रफल निकालिएगा, एक डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है 1/√3 अगुने ये जो सब लंब का लंबों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि H1 पहला H होगा, दूसरा H2 होगा, प्लस तीसरा H3 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, या कह सकते हैं लंबों के स्क्वायर कर देंगे। तो कितना दिया हुआ है 1/3 और इसका सबके जोड़ेंगे तो कितना दिया हुआ है, 3 है, 4 है और 5 है, सबका जोड़ेंगे तो 5 और 12 हो जाएगा। तब 12 के हम स्क्वायर न करेंगे तो 12 के स्क्वायर एक बार डायरेक्ट लिखते हैं, बराबर है 44 से, यानी कि 1/√3 गुने 144 आ जाएगा, 144। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, 1 से 144 में कीजिएगा तो 144/√3 यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इस रूप में आंसर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको और कैलकुलेशन करेंगे। 144/√3 को यदि इस रूप में आंसर दिला था तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो इसको ऊपर नीचे परिमीकरण करेंगे, √3 है ना, तो ऊपर से √3 या बटा में √3 करेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 2 √3 का मतलब
1 3 होता है। जैसे में √3 गुने √3, 3 3 9 किसका 3 का, या तो 5 गुने 5 रूट में रहेगा तो उसका 5 होगा, क्या कि 5 5 25 किसका 5 का। तो ये दोनों का मान हम 3 समझेंगे, ये दोनों गुना करेंगे 2√3, इसका मतलब हम 3 समझेंगे, क्या कि 3 3 9 किसका 3 के। तो ये 3 से हम इसको काटेंगे, इसका इतना को हम 3 बोलेंगे ना, तो ये 3 से ये दोनों गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 3 से काटेंगे इसको तो 3 4 12 और 3 8 24, तो कितना आ जाएगा 48√3 आ जाएगा, 48√3 यही आंसर हो जाएगा। इस रूप में दिया है ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और इसको आप एक तरीका से और निकाल सकते थे कि डायरेक्ट हम पहले भुजा निकालते, तो भुजा निकालने के लिए क्या होगा सूत्र, तो ये सूत्र हो जाता 2/√3 अगुने लंबों का योग हो जाता, खत्म हो गया। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 25 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर आ गया 48√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हम इसको एक और तरीका से हम बना सकते थे। जो 26 नंबर क्वेश्चन है सेम वही है, लेकिन 25 नंबर में क्षेत्रफल पूछा है, 26 में त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। तो हम इस तरीका से भी 25 नंबर को पहले भुजा निकालते, उसके बाद क्षेत्रफल निकालते तो निकल सकता था, लेकिन हम यहाँ पर 25 नंबर का डायरेक्ट एक सूत्र लगाएं और उससे सॉल्यूशन किए। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करा, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्ग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाई P1 P2 तथा P3 है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। सेम क्वेश्चन 25 नंबर ही है, लेकिन उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, इसमें भुजा पूछा, तो क्षेत्रफल पूछा था तो इसलिए डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए, 1/√3 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3 के स्क्वायर कर दें, कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रत्येक भुजा के निकाल देंगे तो प्रत्येक भुजा के सूत्र होता है क्या, डायरेक्ट प्रत्येक भुजा के निकालेंगे तो डायरेक्ट होता है 2/√3 और फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 इसका योग कर देंगे, वही इसका भुजा निकल जाएगा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऑप्शन नंबर कै में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इस ढंग से निकल जाएगा। हम 25 नंबर को इस ढंग से निकालते तो हमको भुजा निकलता, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो आता, लेकिन हम उतना बड़ा क्यों करें, डायरेक्ट जब फॉर्मूला है 1/√3 फिर तीनों जो दिया हुआ है उसका ऊंचाई का वर्ग किए, डायरेक्ट आ गया। तो ये 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा, यदि दी गई आकृति में बिंदु डी तथा ई क्रमशः त्रिभुज ABC के भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु है, त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक त्रिभुज है, समझ जाना है ABC, और जो दिया हुआ है D और E दिया हुआ है, और ये पूरा छायांकित किया हुआ है, छायांकित माने रंगा हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये पूरा छायांकित किया हुआ है, रंगा हुआ है, रंग देते हैं, इसको रंग देते हैं, ठीक। और बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्वेश्चन छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें छायांकित कर दिया है
और उसमें बोल रहा था कि ABC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो उसका क्षेत्रफल 6 आया था, और जब मध्य बिंदु से मिला रहा था तो बोले कि 4 बराबर भाग में उसका क्षेत्रफल बनेगा, और चारों बराबर रहेगा। तो क्षेत्रफल में हम 4 से भागा दिए। सेम क्वेश्चन यही है, सिर्फ इसमें देखना है क्या 6 अंकित किया हुआ है। तो हम एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मध्य बिंदु से मिलाएंगे, जब मध्य बिंदु ये समझ जाना है, मध्य बिंदु यहाँ से मिलाएंगे तो इस ढंग से मिलेगा। तो कहेंगे ये त्रिभुज टोटल कितना है, 1 2 3 4, 4 टोटल का त्रिभुज है, 4 है, लेकिन छायांकित भाग कितना है, तो 1 2 3, टोटल 4 में छायांकित 3 है। तो बोला है कितना प्रतिशत छायांकित किया हुआ क्षेत्रफल है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में हमसे छायांकित पूछ रहा है, तो टोटल 4 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा इसमें बराबर होगा, 1 2 3 4 है, जिसमें छायांकित कितना है, रंगा हुआ कितना है, तो रंगा हुआ 1 2 3। कहेंगे कि रंगा हुआ 3 है, टोटल कितना में 1 2 3, टोटल 4 में। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालेंगे 100 से, तो 4 से काटेंगे 25, तो 25 दिया 75% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस ढंग से क्वेश्चन करना है। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाएगा ना तो 4 त्रिभुज बनेगा, और उसका जो क्षेत्रफल होगा सभी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर हो गया। 28 नंबर करा एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा ए इकाई माप वाली तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सिंपल क्वेश्चन है। भुजा, प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज बोला है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सब भुजा बराबर हुआ। जिसमें भुजा दिया हुआ है, भुजा की जगह पर कितना दिया हुआ है, भुजा की जगह पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज के, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर होता है ना, अब भुजा के जगह पर 1 है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यही हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 28 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है वर्ग का, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। वर्ग, वर्ग तो इसी ढंग से न बनाएंगे, समझ जाना है, वर्ग है। और परिमाप, वर्ग में हमेशा परिमाप किसको लेते हैं, ये जो भुजा है सभी भुजा के जोड़ेंगे वही परिमाप होगा। अब वर्ग में तो हमेशा सब बराबर होता है, इसको ये मानेंगे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वर्ग का परिमाप यानी कि सभी बाउंड्री के जोड़ देंगे, सब भुजा के जोड़ देंगे, तब परिमाप सबके जोड़ के होता है। तो 1 2 3 4, यानी कि वर्ग का परिमाप बोलेंगे कितना हो जाएगा 4a। वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा। और बोला है ना कि वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज जिसे में समबाहु, समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सब भुजा बराबर है। यदि ये मानेंगे तो इसका परिमाप सभी बाउंड्री के जोड़ दीजिए ना, सब भुजा के जोड़ेंगे तो इसका परिमाप तो कितना आ जाएगा, 3 गो था 3 आ जाएगा, 3a। बोला है कि वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, बराबर है, बराबर लिख दिए, कुछ नहीं करना है। करा यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 हो, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि जो वर्ग का जो विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर रहा है 12√2 हो। तो हम कहेंगे मेन राशि, मेन राशि 12√2 क्या है, तो कहेंगे कि मेन राशि 12√2 वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण, ये मेन राशि वर्ग का विकर्ण है, तो इसका तुलना वर्ग के विकर्ण से करेंगे। तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। तो यहाँ से काटेंगे तो E2 से E2 कट गया, तो a के मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 12। जहाँ पर a रहेगा
आई वर्ग का निकला है ना, तो वर्ग का निकला है तो ए की जगह पर 12 देंगे, तो वर्ग में ए की जगह पर अब 12 देंगे तो 12 चौ 48 आ गया। कितना आ गया? 48। तो हम कहेंगे, बोला क्वेश्चन कि जितना वर्ग रहेगा उतना त्रिभुज, यानी कि वर्ग का परिमाप जितना है उतना त्रिभुज का परिमाप है। तो 12 आ गया भुजा की जगह पर, तो 12 रखेंगे, 12 चौ 48, यानी कि वर्ग का परिमाप कितना? 48। तो ए भी तो 48 हो जाएगा, काहे कि बराबर है। तो हम कहेंगे कि ए भी 48 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भुजा की जगह पर कितना से गुना करेंगे कि 48 हो जाएगा? तो कहिएगा कि ए की जगह पर हम 16 से गुना कर देंगे तो 16 48, यानी कि ए भी 48 हो जाएगा। तो ए के मान कितना रखेंगे कि 48 हो जाएगा? तो 16 रखेंगे। तो भुजा ए के जगह पर हम 16 रख दिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा के जगह पर कितना आया हुआ था? 16 आया हुआ था। तो हम भुजा के जगह पर, यहाँ भुजा के जगह पर 16 है, 16 के स्क्वायर कर देंगे, या तो हम √3/4 गुने भुजा को हम स्क्वायर कर देंगे, या भुजा को हम 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर के मतलब 2 बार, यानी कि हम लिख सकते हैं 16 गुने 16, या तो 16 के स्क्वायर कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 चौ 16, अब 16 चौ 64 आई √3, तो कहेंगे कि 64√3 आ गया। आंसर आ गया 64√3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कराए ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ कह रहा है कि ए भुजा वाले वर्ग, ए भुजा वाला वर्ग है का क्षेत्रफल, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। यानी कि जहां भुजा रहेगा वर्ग में भी ये देना है और समबाहु त्रिभुज में भी ये देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा के जगह पर ए है तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा के जगह पर ये है तो ए के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो भुजा के जगह पर हम ए भी देंगे तो ए के स्क्वायर हो जाएगा ना, बस यही हो जाएगा। अब काटता है तो काट दीजिए ना, ऐसे काट दिए, काटता है तो काट दीजिए। इससे ये काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, कहेंगे कि 1 बार में कट गया, ये बचा कितना? √3/4। आप देखिए अनुपात पर कट कीजिए, अनुपात पर कट कीजिए, कुछ नहीं तो 1 तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इधर गुना होगा तो ये 4 आई गुना होगा तो √3, तो आंसर आ जाएगा 4√3। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 42 सेंटीमीटर की एक भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो हमको तो पाई का मान लिखेंगे 22/60 r², तो r लिखना पड़ेगा ना, तो r तो दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले r निकालेंगे। r कहे के मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज के, r को त्रिज्या बोलेंगे ने, समबाहु त्रिभुज के अंत त्रिज्या निकालना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज के अंत त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, अंत त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो अंत त्रिज्या बराबर, यानी कि r बराबर क्या होता है? तो r बराबर होता है a/2√3 होता है, ये होता है, याद रखना है, इसको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर भुजा, एक के जगह पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर, तो एक हम भुजा मानते हैं। अब ये होता है, याद रखिए,
a/2√3 और भुजा के जगह पर दिया हुआ है कितना, a के जगह पर दिया हुआ है 42, तो यहाँ पर 42 धर देंगे, नीचे हम कैलकुलेशन करते हैं तो 42 धरिएगा और फिर 2√3, तो कैलकुलेशन करते हैं काटेंगे तो कितना 21 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि r बराबर 21/√3 आ गया। r बराबर कितना 21/√3। अब हम यहाँ से निकालेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा πr², पाई के मान 22/7 देंगे और r स्क्वायर कहे कि मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, या तो स्क्वायर के मतलब 2 बार लिखेंगे, 21/√3 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, या तो इसका हम स्क्वायर कर देते, जैसे भी करिए। तो काटता है तो काटिए, 7 से काटिएगा तो 7 या 21 3, और इसके पहले वाला क्वेश्चन बोले कभी भी कि √3 गुने √3 के मान 3 होता है, काहे कि 3 तिया 9, तो 9 रूट 9 किसका 3 के, या तो हम √5 गुना √5 इसका मान 5 क्योंकि 5 5 25 किसका 5 के, तो 6 गुना √6 करेंगे इसका मान 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √3 गुना √3 ये दोनों का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये गुना किए तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 से हम इसको काट सकते हैं, कट गया। अब कुछ नहीं करना है, 22 गुने 21 गुना करेंगे वो आ जाएगा, जितना भी आए आंसर आ जाएगा। तो 21 गुने 22 करिए तो गुना करिएगा तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, यानी कि 462 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 31 तक हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और त्रिभुज पर आधारित प्रश्न 31 क्वेश्चन दिया हुआ था, और उसके बाद 32 नंबर से आगे आयत पर आधारित प्रश्न हम अगला वीडियो में सॉल्यूशन करते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी स्टार्टिंग किए इसलिए मेन पॉइंट 1 बार 2 बार या 3 बार हम समझाते हुए चलते हैं, लेकिन जब बना लीजिएगा तो फिर तेजी में हम बताएंगे, समझाते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ता है, पता नहीं चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए 2 बार 3 बार बोलते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।